बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी दानेदार सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाएंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये सूजी का हलवा ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपका बिल्कुल परफेक्ट ये हलवा बनकर तैयार होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हलवा बनाते हैं तो दानेदार नहीं बनता या फिर उसमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से मखानी हलवे को किस तरह से दानेदार बनाया जाएगा और बहुत ही लजीज ये हलवा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल यूनिक स्टाइल से इसको बनाएंगे तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप सूजी और सूजी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़ी मोटी है। आप चाहें तो बारीक सूजी से भी इस हलवे को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी मोटी सूजी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। अब इसमें डालेंगे दूध। तो जिस कप से मैंने सूजी ली है उसी कप से मैंने 2.5 कप दूध लिया है। 2 कप सूजी है तो 2.5 कप उसमें दूध शामिल करेंगे ताकि सूजी जो है वो दूध में अच्छी तरह से भीग जाए। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए ताकि सूजी जो है वो दूध में भीगकर अच्छी तरह से फूल जाए। इस तरह करने से बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। तो मेजरिंग का खास ख्याल रखना है, जो कप या जो प्याली इस्तेमाल करेंगे सूजी को मेजर करने के लिए उसी कप या उसी प्याली से दूध को मेजर करेंगे। अब अच्छी तरह से सूजी को मैंने दूध में मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से किचन काउंटर पर रहने देंगे ताकि सूजी जो है वो दूध में भीगकर अच्छी तरह से फूल जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे और घी को भी मैंने उसी कप से मेजर किया है जिस कप से मैंने सूजी और दूध को मेजर किया है। 2 कप सूजी है तो टोटल इसमें 1 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें से सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून घी अभी पैन में डाला है जिसमें बादाम और काजू को फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़े का इनमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो नट्स को बगैर फ्राई किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब इनको फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे घी में तो बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर भी आएगा और नट्स थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। तो अब बादाम को और काजू को मैंने रोस्ट कर लिया है और अब इसमें किशमिश ऐड करेंगे। तो तीनों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब किशमिश को लास्ट में फ्राई करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगती है और बहुत जल्दी फूल जाती है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो देखें कितनी अच्छी तरह से किशमिश फूल गई है और बादाम और काजू भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। तो मैंने नट्स में बादाम, काजू और किशमिश ली है। आपकी मर्जी है, जो नट्स आपको पसंद है आप वो भी ले सकते हैं। अब नट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब सूजी को चेक कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया था सूजी को दूध में भीगे हुए। बहुत अच्छी तरह से सूजी फूल गई है। तो दानेदार हलवा इसी वजह से बनेगा जब दूध में सूजी को भिगो कर रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। तो बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर और फ्लेवर भी आएगा। दूध में भीगकर सूजी जो है वो फूल भी जाती है और दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। अब जो 1 कप घी है उसको पैन में डालेंगे और साथ ही इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो वही कप इस्तेमाल करेंगे चीनी के लिए जो घी, सूजी और दूध के लिए इस्तेमाल किया है। तो मेजरमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। 2 कप सूजी है तो 2 कप मैंने चीनी ली है। अगर आपको कम चीनी पसंद है या ज़्यादा चीनी पसंद है तो अपने हिसाब से आप चीनी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 कप सूजी के हिसाब से 2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। बस इस बात का खास ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि चीनी नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर चीनी नीचे लग गई तो कैरेमल का कलर खराब हो जाएगा। शुरू में इसमें लम्प्स बनने लगेंगे, गुठलियां बनने लगेंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। बस इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी को मेल्ट करते जाएंगे। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे ताकि चीनी इवनली मेल्ट हो जाए और बहुत ही बेहतरीन कैरेमल का कलर आए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे इसको मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चीनी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट होती जा रही है और इसकी गुठलियां भी ख़त्म होती जा रही हैं और बहुत ही बेहतरीन इसका कैरेमल जो है वो रेडी हो गया है। घी इसका सारा सेपरेट हो गया है,
चीनी की गुठलियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं और बहुत ही बेहतरीन कैरेमल का कलर आ गया है। जितनी अच्छी तरह से कैरेमल का कलर आएगा, उतना ही ज़बरदस्त हलवे में टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब कैरेमल बिल्कुल रेडी हो गया है। इस पॉइंट पर फ्लेम को लो ही रहने देंगे और जो दूध में भीगी हुई सूजी है, वो इसमें ऐड करेंगे। एहतियात से ऐड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है कैरेमल, इसकी वजह से हाथ भी जल सकता है। अब सूजी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। शुरू में चीनी जो है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी, लेकिन बस इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी जो है वो दोबारा से सूजी में मिक्स होकर मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन दानेदार ये सूजी का हलवा बनता है। यकीन करें कि इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब है। बस इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएँगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे ताकि चीनी जो है वो प्रॉपर तरीके से सूजी में मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बनकर तैयार होगा। अब तकरीबन 10 मिनट हो गए थे मुझे इसे मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। कैरेमल सूजी में अच्छी तरह से मिक्स होकर वेलकम बाइन हो गया है और सूजी का कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो जितना अच्छा कैरेमल का कलर होगा, उतना ही बेहतरीन सूजी का कलर आएगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और अच्छी तरह से सूजी को भून लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि इसमें बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आए। और तब तक इसको पकाएंगे कि हलवा जो है वो पैन को छोड़ने लगे और इसमें एक दाना सा बन जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। जितनी अच्छी तरह से सूजी को भूनेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए सूजी को मैंने भून लिया है। ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया है, ज़बरदस्त ये दानेदार हलवा बनकर तैयार हो गया है और पैन को छोड़ने लगा है। तो बस यही इसकी निशानी है, जब ये पैन को छोड़ने लगे तो हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो नट्स फ्राई करके रखे हुए थे, आधे नट्स इसमें डालेंगे और आधे गार्निश के लिए रखेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए सूजी को भून लेंगे ताकि नट्स का फ्लेवर जो है वो सूजी में आ जाए। 4 से 5 मिनट के लिए सूजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और अब फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार मखनी हलवा रेडी हो गया है और यकीन करें ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये मखनी हलवा ट्राई करेंगे तो आपकी सब तारीफ़ करेंगे और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही बेहतरीन दानेदार ये हलवा बनकर तैयार होता है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। एक तो आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। जो कप आपने सूजी के लिए इस्तेमाल करना है, वही कप आपने इस्तेमाल करना है घी के लिए, दूध के लिए और चीनी के लिए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा बनाएँगे तो बहुत ही बेहतरीन, फर्स्ट टाइम में ही आपका ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इसको मैंने सर्व कर लिया है और जो बाकी के नट्स थे उससे इसको गार्निश करेंगे। तो ये देखें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन दानेदार ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से मखनी हलवा की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इसका जायका उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।